दोस्तों, आप देख रहे हैं बेचू यादव गांव सरकार। इस समय हम आजमगढ़ ज़िले के मंदुरी एयरपोर्ट, जहां पर खिरियाबाग में आज कई महीनों से जो है कि किसान जो है कि आंदोलन किए हुए हैं। ज़मीन बचाओ आंदोलन को लेकर के यहां धरने पर बैठे हुए हैं। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस ठंड में भी महिलाएं, पुरुषें, नौजवान सारे लोग यहाँ पर आकर के महीनों से बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। इनकी मांगों को अभी तक पूर्ण रूप से माना नहीं गया जो है। इस बीच में हमारे बीच में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राजीव यादव जी और रामनयन यादव जी और किसान नेता तमाम लोग यहाँ पर जो है कि आपके बीच में हैं। मैं इनसे कुछ जानने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार में आप लोगों की मांग क्या है और अब तक सरकार क्यों नहीं आपकी बात को मान रही है, क्या परेशानियां हो रही हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आपसे परिचय जानना चाहूँगा। क्या नाम आपका है? राजीव यादव जी, ये बताइए कि यह किस मामले को लेकर के आज 3 महीनों से, आज कितना दिन हो गया धरने बैठे हुए? ये 88 दिन हो गया। 88 दिन से आप बैठे हुए हैं धरने को। क्या आपकी मांग है? कौन सी मजबूरियाँ सरकार की और प्रशासन की है कि वो आपकी मांग को नहीं मान रहा है? क्या मांग आपकी है? देखिए, ये कहा गया कि योगी जी को और मोदी जी को ड्रीम आ गया, जो है सपना आ गया कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। अभी इसकी लिए जो है योगी जी बम्बई भी गए थे और अंबानी के साथ भी वो उनकी फ़ोटो बहुत आई है जो है। तो यहाँ पर जब ये लोग सर्वे के लिए 12-13 अक्टूबर को आए तो किसानों ने साफ कह दिया कि जब हम ज़मीन नहीं लेना चाहते हैं तो सर्वे कैसा, क्योंकि हम अडानी अंबानी के, योगी मोदी के सपने के लिए हम नहीं बने हैं। किसानों मजदूरों का अपना सपना है। इस देश को हमने आज़ाद करवाया तो इसलिए नहीं कि अडानी अंबानी यहाँ पर राज करेंगे। इस देश में किसानों मजदूरों का राज होगा, इसलिए आया था ना इस देश में आज़ादी का सपना। और आज हम लोग 88 दिन से सरकार की एक जो है अवैधानिक, गैर कानूनी, असंवैधानिक नीति के चलते हम यहाँ पर 88 दिन से धरने पर बैठे हैं और 16 से अधिक किसानों की शहादत हो चुकी है। और वो ये है कि यहाँ पर सरकार ने कहा कि हम सर्वे कर रहे हैं और एक झूठी सर्वे रिपोर्ट भेज दिया। जब यहाँ पर कोई सर्वे नहीं हुआ तो सर्वे रिपोर्ट कैसे बनी? और कह रहे हैं कि 670 एकड़ ज़मीन जो है आप ले लेंगे। आप कैसे ले लेंगे? इस देश को ग्राम सभाओं को अधिकार है कि ज़मीन देंगे कि नहीं देंगे। दूसरी बात कि आज जो सरकार है उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। वो लगातार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात कर रही है और लगातार लोगों को एक भ्रमजाल में डाल रही है। कह रही है कि नहीं, यहाँ से आपका विकास करना चाहते हैं। 4 साल से ये एयरपोर्ट बन के तैयार है। 15 साल से किसानों की ज़मीन अपहरण करके लोग बैठे हैं। आज तक यहाँ पर कोई एक फ़्लाइट नहीं उड़ी है। हमारे बगल में कुशीनगर, लखनऊ और वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फैज़ाबाद में, रामनगरी में भी बनने जा रहा है। इसके अलावा गोरखपुर में है, इलाहाबाद में है। आप क्या हर जगह इंटरनेशनल बना देंगे? पूरा सवाल इस बात का है, साफ तौर पर है कि आजमगढ़ के लोगों ने कभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग ही नहीं की थी। हमने पूछा डीएम साहब से, अगर आप मांग नहीं करेंगे तो क्या सरकार जो है कि जिससे जो फ़ायदा होने वाला है, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बनता है तो वहाँ पर विकास होता है, हर जगह विकास होता है, तो क्या आजमगढ़ में चाहते हैं कि यहाँ विकास ना हो? भैया, एक चीज़ है कि ये सरकार जो है जो हम मांगते हैं वो नहीं देती है। खाद मांग रहे हैं तो उसके साथ में जिंक एक पैकेट थमा दे रही है। पानी मांग रहे हैं, नहर में तो पानी नहीं है। हम मांग रहे हैं, बिजली मांग रहे हैं तो हमारे घर में PWT के तहत जो है आप जो है उस पर मीटर लगा दे रहे हो। हम मांग रहे हैं कि हमको शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए तो आप सब प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हो। हम कभी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग नहीं की है। और आप मांग नहीं करेंगे तो क्या? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर 104 एकड़ ज़मीन सरकार कब्जा करके बैठी है। उसमें जो है आधी ज़मीन सरकार ले ले और आधी ज़मीन हमको दे दे। आधी ज़मीन में हम मंडी बनाएंगे और आधी ज़मीन में सरकार फ्लाइट उड़ाए। हम देखते हैं हम कितना रोज़गार देते हैं और सरकार कितना रोज़गार देती है। यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कहीं रोज़गार नहीं मिला है। जेवर में तमाम किसान वहाँ पर उनको तबाह कर दिया है। इसी तरह से लखनऊ से लेकर बनारस से लेकर, और आप सिंपल सोचिए कि लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का जिन्होंने नारा दिया, आज वो एयरपोर्ट अडानी के हवाले है। लखनऊ का एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह के नाम पे था, किसान नेता थे, वो भी अडानी के हवाले था। तो हम साफ साफ जान रहे हैं इस देश का किसान मजदूर जो 13 महीने का किसान आंदोलन हुआ उसने साफ कर दिया कि इस देश की जो सरकारें हैं वो हमको बेचना चाहती हैं
हैं और हमको इंटरनेशनल भिखारी बनाना चाहती हैं, और इसलिए इंटरनेशनल भिखारी हम नहीं बनना चाहते हैं, और इसलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम नहीं बनने देंगे। तो अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं देना चाहते हैं तो क्या, कौन सी मांग आप कर रहे हैं, क्या बनना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिले? सरकार तो कर रही है कि एयरपोर्ट बनेगा, लोगों को विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और आप कौन सी मांग कर रहे हैं कि एयरपोर्ट न बने, उसके बदले में क्या बनना चाहिए? देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि विकास न हो, हम विकास के पक्षधर हैं, लेकिन क्या इनका जो विकास हो रहा है, पूरे इतने गांवों को, इतनी जनता को उजाड़ करके ये कौन सा विकास देना चाहते हैं? ये विकास हमारा तो नहीं हुआ, हमारा तो विनाश हो गया। ये विकास जो कारपोरेट घरानों को देना चाहते हैं, अडानी अंबानी को देना चाहते हैं, तो ये विकास उनके लिए हो रहा है, हमारे लिए नहीं। हमारे तो लोग उजड़ जाएंगे, हमारी संस्कृति गायब हो जाएगी, हमारी धरोहर गायब हो जाएगी, हमारे खेत और हमारे मकान चले जाएंगे, हम तो उजड़ जाएंगे, खाना बदोश की ज़िंदगी जिएंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से आपके माध्यम से कि अगर हमको उजाड़ कर या पूरे क्षेत्र को उजाड़ कर इनको विकास नज़र आता है तो उनकी भाषा में विनाश क्या होता है, हम ये जानना चाहते हैं। और जो उन्होंने ये कहा कि हम रोज़गार देंगे, अब आप बताइए कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जितने लोग उतरेंगे वो हमारी तरह से 10 रुपया जेब में रखने वाले, 5 रुपया जेब में रखने वाले नहीं होंगे, मोटी रकम वाले बड़े लोग होंगे। तो छोटे मोटे चाय की दुकान अगर कोई कर भी लेगा अगल बगल तो उसकी दुकान पर नहीं टिकेंगे, वो तो 5 स्टार और 3 स्टार में जाएंगे, 7 स्टार में जाएंगे। तो कहाँ से रोज़गार होगा? वो रिक्शे पर नहीं जाएंगे, हमारा रिक्शे वाला भी नहीं वहाँ पर कोई रोज़गार पाएगा। वहाँ किराना की दुकान करके क्या करेगा? वो तो खरीदेंगे नहीं, कैसा रोज़गार वो देंगे हमको? हमारे समझ नहीं आ रहा कोई रोज़गार क्या होगा। तो हम तो यही समझ रहे हैं कि ये रोज़गार नहीं, ये एयरपोर्ट भी नहीं, एयरपोर्ट एक बहाना है, और इस एयरपोर्ट के आड़ में ये पूरे देश की धरती को लेकर कहीं ग्रीनलैंड के नाम पर, कहीं इंडस्ट्रियल हब के नाम पर, कहीं एयरपोर्ट के नाम पर जो ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं, ये हमको भूमिहीन करके, हमको भिखारी बना करके ये कुछ पूंजीपतियों के हवाले पूरे देश की ज़मीन को देने की एक साजिश है। यहाँ पर कोई विकास उकास नहीं, और एयरपोर्ट यहाँ पर बनेगा। आप बताइए, किसी मोड़ पर टेम्पू खड़ा हो या सवारी गाड़ी हो, उस रोड पर सवारी ही नहीं जाती, तो कई दिन वो गाड़ी खड़ी वहाँ रहेगी, वो हटा लेगा। तो जब यहाँ सवारी नहीं होगी, आपके तमाम ऐसे एयरपोर्ट हैं जहाँ पर बंद पड़े हैं, बंद कर दिए गए क्योंकि वहाँ पर कोई उसका फ़ायदा ही नहीं हुआ उनको। तो इस तरह से वो एक बहाना करके हमारी ज़मीनों को, हमारे देश के किसानों को उजाड़ने का एक षड्यंत्र रचे। जैसे ये बताइए कि जैसे कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि 670 एकड़ ज़मीन हमको एक्वायर करना है, भूमि अधिग्रहण करना है। उधर सरकार कह रही है कि नहीं, हम किसी का घर अब नहीं उजाड़ेंगे, दोबारा हम सर्वे कराएंगे। तो इसमें आपको क्या लगता है कि सरकार की मंशा साफ है या अधिकारी जो चाह रहे ये होगा? क्या इसमें लग रहा है आपको? देखिए, सरकार तो हमेशा से झूठ बोलती आई है, वो हमको फंसाना चाहती है कह करके कि हम आपके आशियाने को नहीं उजाड़ेंगे। अब आप बताइए कि अगर आशियाने को नहीं उजाड़ेंगे और एयरपोर्ट की लंबाई वो लेंगे तो जो बीच में गांव आ जाएगा तो क्या साइकिल तुरंत काट के को घूमेगी सड़क पर? एयरपोर्ट है ना, वो सीधे आएगी ना, तो जब सीधे आएगी तो गांव उजड़ेंगे, घर उजड़ेंगे। तो ये तो झूठ बोल रही सरकार यूँ। और प्रशासन ये तो बेचारा है, प्रशासन के समझ में कुछ। हम लोग 30 दिसंबर को गए थे डीएम से वार्ता करने, हमने पहले ही प्रश्न दाग दिया उनसे कि माननीय अगर सरकार से कोई प्रस्ताव आया हो तो हमको उपलब्ध कराइए। कह रहे कोई प्रस्ताव नहीं है, हमको सिर्फ 2 लाइन का आदेश है। तो जो 2 लाइन का आदेश है तो क्या आदेश है वो भी तो नहीं सुना रहे हैं वो। नहीं, जैसे डीएम ये भी कह रहे हैं, डीएम साहब, कि कुछ किसानों को हम बुला करके उनकी सहमति लेंगे, जो किसान सहमत हो जाएंगे उनके किसान को हम खेत को रजिस्टर कराएंगे, जो लोग नहीं देंगे उनकी ज़मीन को हम अधिग्रहण करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो कह रहे हैं कि हम कुछ किसानों को लेकर के बनामा कराएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ कोई भी किसान देने के लिए तैयार नहीं है। ये पुलिसिया जोर पर किसी गरीब को उठा करके बेशक सहमति ले लें, लेकिन वह गरीब उसी वक्त जाएगा जब ये समझेगा कि इस वक्त हम बच नहीं पाएंगे। किसी भी तरीके से बुला करके उसको ज़बरदस्ती धमका करके, चाहे डरा करके, चाहे लालच दे करके बेशक करा ले, लेकिन हमारे इस क्षेत्र का गरीब हो, गरीब से भी गरीब है, यहाँ तो सब लोग गरीब ही बसे हैं, तो उनमें से कोई तैयार नहीं है अपनी झोपड़ी देने के लिए, अपना जो